my money well, yeah, I'm looking at the bank, say miss, I do not want to tell, yeah, nuts with my gang, you be just a stain. हेलो गाइस, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ। आज की वीडियो रोस्ट वीडियो नहीं है बल्कि हमजा यानी गनी टाइगर के अब्बू की डेथ के बारे में है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि गनी टाइगर कौन है तो वो एक फेमस टिकटॉकर और सिंगर है। इस दुनिया में बुराई इतनी बढ़ गई है कि अगर इंसान कोई बुरा काम कर भी रहा है तो उसको वो बुराई नहीं लगती। लोग इस दुनिया में इतने मगन हो गए हैं कि अगले जहान की फिक्र तक नहीं करते। हम मुसलमान आजकल कर क्या रहे हैं, बजाय इसके कि हम लोगों को ये शो करें कि हमारा इस्लाम बहुत अच्छा है ताकि लोग इस्लाम कबूल करें, लोगों को हमारी अच्छाइयाँ दिखाएं, नहीं बल्कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, कोई किसी की जान तक ले रहा है। और ऐसा ही वाकया गनी टाइगर के अब्बू दाऊद भट्ट के साथ हुआ है। जहाँ तक हमजा ने बताया, इसके कजन्स की वजह से लड़ाई शुरू हुई और अब तक तो पुलिस वालों ने 2 बंदे भी गिरफ्तार कर लिए हैं। इन शॉर्ट हुआ कुछ यूँ था कि हमजा के कजन्स की लड़ाई कुछ लड़कों के साथ हो गई थी। ऑब्वियसली अगर बच्चों की लड़ाई होती है तो वो मोस्टली अपने माँ बाप को नहीं बताते और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमजा के छोटे भाई की टांग पर गोली मार दी और जब उसके अब्बू अपने बेटे को बचाने के लिए भागे उसी वक्त उसके अब्बू को भी गोली मार दी गई। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इन बच्चों को ये गन्स, ये पिस्टल्स, ये सब चीजें लाकर कौन देता है और रखने की इजाजत देता कौन है। इनके माँ बाप तक को नहीं पता होता कि इनके बच्चे कर क्या रहे हैं। हीरो बनने के चक्करों में ये लोग लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। अगर लड़ाई सिर्फ बच्चों की ही थी, एक बड़े आदमी को मारने की क्या जरूरत थी। मुझे आज भी याद है कि 2 हाफिज़े कुरान और मुनीब भट्ट को भी सियालकोट में रमजान के महीने में इतनी बेदर्दी से मारा गया था और वो भी बगैर किसी वजह के। इतनी दर्दनाक उन दोनों बेचारों को दी गई थी कि मैं आप लोगों की उनकी पिक्चर्स तक नहीं दिखा सकती। हम मुसलमान आपस में लड़ाइयाँ करके साबित क्या करना चाहते हैं? एक बेगुनाह आदमी को मार कर आज ये लड़के बाहर सरेआम घूम रहे हैं और इतने फख्र से ये लोग बता रहे होंगे कि जी हाँ, मैं ही शामिल था उस गैंग के अंदर। मुझे समझ नहीं आ रही कि इन बच्चों को या इन लड़कों को आखिर कौन इतना राइट दे रहा है कि वो अपनी जाती पिस्टल्स रखें। कितना दर्दनाक मंजर होगा किसी औलाद के लिए कि उसके बाप की लाश पड़ी हो उसके सामने और वो उसके लिए कुछ कर भी ना सके। मुझे तो लगता है अब इस दुनिया में इंसानों को रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंसानों में इंसानियत नाम की कोई चीज तक नहीं रही। लोग दूसरों को नीचा दिखाने पे या उन पर रौब जमाने के लिए अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझने लग गए हैं। एंड द सेकंड थिंग आई रियली वांटेड टू से दिस, फिल्मी दुनिया से आप लोग बाहर आ जाओ। ये सब जो मूवीज में दिखाया जाता है ये रियलिटी नहीं होती, और इनकी अगर रियलिटी होती भी है तो इनकी इतनी दर्दनाक किस्म की मौत होती है कि आप लोग कानों को हाथ लगाओ। लेकिन मूवीज को अपने जहन पर सवार करके आप लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोग वो कैरेक्टर्स कभी बन ही नहीं सकते क्योंकि वो सिर्फ फेक होते हैं, वो रियलिटी नहीं होती। हमजा के अब्बू के साथ जो हुआ वो आजकल बहुत आम हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आजकल के बच्चों की इस्लाह नहीं की जा रही। अगर आप लोगों के घर छोटे बच्चे हैं या आपके छोटे बहन भाई हैं तो प्लीज उनकी इस्लाह करें, उनको अच्छे बुरे का फर्क बताएं, उनको किसी के साथ बुरे काम करने से रोकें। हमारा मजहब तो ये कहता है कि अगर रास्ते से पत्थर उठा दिया जाए तो उस पे भी सवाब मिलता है। अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद अमल हमारा यही लगता है कि एक इंसान दूसरे इंसान की जान ले ले, क्योंकि एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना होता है। इसलिए अपने बहन भाइयों को और बच्चों को इन फालतू फजूल झगड़ों से बचाएं और उन लोगों को अच्छी इस्लाह दें, उनके ऊपर नजर रखें। बेशक आपको आउट ऑफ द वे जाकर उनको समझाना पड़े, उनको मार के समझाएं, लेकिन उनको समझाएं ताकि उनकी अकल में ये बात बैठे कि ये सब काम गलत है। और अगर आपके छोटे बहन भाई वगैरह किसी गलत सोबत में हैं, उनकी सोबत को भी ध्यान में रखें और उनको उस सोबत से निकालने की कोशिश करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जन्नत में उस शख्स के लिए एक महल का जिम्मेदार मैं हूँ जो शख्स हक पे होते हुए भी झगड़ा खत्म कर दे। तो यार हम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं जब हमारे नबी ने, हमारे खुदा ने हम लोग को ये कह दिया है कि आप झगड़ा मत करो। बेशक आप हक पर हो तो आप लोग क्यों झगड़ा करते हो? अगर इन लड़कों की लड़ाई उन बच्चों से थी तो एक बड़े आदमी को, एक बुजुर्ग आदमी को मारने की जरूरत क्या थी? और सबसे बड़ी बात, इन लड़कों के घर वालों को नहीं पता कि ये लड़के कर क्या रहे हैं। इनके पास पिस्टल्स हैं, इनके पास पता नहीं क्या से क्या चीजें हैं कि ये इतने बड़े डॉन बन गए आज कि ये दूसरे लड़कों के घरों में जाके उनके माँ बाप को घर से निकाल के मार रहे हैं। क्या गुजर रही होगी इस लड़के के घर वालों पर? इसके भाई को गोली लग गई, इसकी बहन होगी, उस पर क्या गुजर रही होगी, और सबसे बड़ी बात इसकी माँ पे क्या गुजर रही होगी।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट डाउन करें कि मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो वहाँ पे भी जाके फॉलो करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।